दोस्तों, जिंदगी में खुश रहना कितना जरूरी है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम ज्यादातर टाइम दुखी ही रहते हैं। साथ ही दूसरों को भी दुखी रखते हैं, क्योंकि जब हम खुद ही खुश नहीं होंगे तो हम दूसरों को खुशियां कैसे दे सकते हैं। आज की ये कहानी आपको खुश रहना और साथ ही दूसरों को भी खुश रहना सिखा देगी। इसलिए इस कहानी को अंत तक और ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नॉर्थ चाइना में 3 मंक रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। चीन में आज भी उन्हें बस 3 हंसते हुए मंक के नाम से जाना जाता है। वे तीनों मंक हमेशा एक साथ रहते थे और गांव-गांव घूमा करते थे। वो जिस भी गांव में जाते, वहां की बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता, और जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कोई शिक्षा देते थे। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता तो वो बस हंसते थे, और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मंक्स पड़ गया। वो मंक इस तरह से हंसते थे कि जैसे उन्होंने इस संसार को और खुशी को या भगवान के मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए, और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक मंक की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वाले को लगा कि शायद आज के दिन वो 2 मंक जरूर रोएंगे, और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वो दोनों मंक तीसरे मंक की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी न हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा बाकी के 2 उस पर जोर जोर से हंसेंगे, और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे मंक को चिता पर लिटा दिया। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे, लेकिन मरने से पहले उस मंक ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। उस मंक ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई।
जब उस तीसरे मंक के शरीर में आग लगाई गई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। उस मंक ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर सारे पटाखे छुपा कर रखे थे। ऐसा नजारा देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा और मरने के बाद भी वो मंक लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान देकर गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में दुख तकलीफें तो हमेशा रहती हैं, लेकिन जो चीज हमेशा साथ रहती है वो है हमारी खुशियाँ। खुश रहने या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों में खुद को और दूसरों को खुशी देने के लिए मन में इच्छा होनी चाहिए। अपने दुखों को बांटना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपनी खुशियों को भी बांटना। हमारी ये जिंदगी भी बस एक मजाक है। जो इस बात को समझ लेता है वो दुनिया के उन झमेलों में नहीं पड़ता है जो बेवजह हमारे दुखों का कारण बनती है। खुद को हमेशा खुश रखने का एकमात्र तरीका ये भी है कि अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों को दूसरे के साथ बांटा जाए। खुशी एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। इसलिए लोगों के साथ खुशियों के पल जिए। लोगों से हंस कर बातें करना, छोटी छोटी चीजों में हंसना, साथ बैठकर हंसना और मजाक करना, ये सब आदतें हमारी खुशियां बढ़ाती हैं। हंसना, मुस्कुराना, ये सब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम अपनी खुशियां अक्सर अपने दुखों के बोझ के नीचे दबा लेते हैं और जैसे जैसे ये बोझ बढ़ता जाता है हम हंसना और मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। अपने गमों को भुलाकर जिंदगी को जीना सीखें। छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीखें, क्योंकि जिंदगी खुशियों के सहारे अच्छी कटती है, न कि दुखों के सहारे। तो दोस्तों, जिंदगी में सुख की तलाश करो, हंसो और खुशियां बांटो। दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, वो तो ना चाहकर भी आएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।